हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, हम सबसे पहले हम लोग बात करें ब्रोकरेज के रडार पर जो है वो फेडरल बैंक है। तो देखिए डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 250 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। इनका कहना है कि बैंक का जो ऑपरेशनली प्रदर्शन है वो काफ़ी इनको बेहतर लग रहा है। इसके अलावा बैलेंस शीट जो प्रोफाइल है उसमें लगातार सुधार हो रहा है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में बैंक का फोकस ऐसे सेक्टर्स पर रहेगा यहाँ पर जहाँ से ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश हो। इसके अलावा डिपॉजिट बेस जो है वो मजबूत हो रहा है, लेकिन थोड़ा काम किया जाना बाकी है इसके पर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए यहाँ पर भी सुधार है यहाँ पे, लेकिन ये और सुधार होगा तभी रिटर्न ऑन एसेट जो है वो बेहतर होता हुआ दिखेगा। आने वाले 2 क्वार्टर जो बचे हैं उसमें आय में तेज सुधार की गुंजाइश दी जा रही है। चलिए फेडरल बैंक, इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अरुण सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी फेडरल बैंक को लेकर के 7.25% ऊपर? फेडरल बैंक पे पॉजिटिव व्यू है मेरा। जहां तक इस बैंक की बात है, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। इसका एक्सपोजर गोल्ड लोन्स पे भी काफी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विपुल जी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा करेगा आने वाले दिन में भी। 227 के आसपास चल रहा है, डेफिनेटली 7% ऊपर है। तो थोड़ा डिप में खरीदारी करें। 195 से लगातार ये स्टॉक चल रहा है, तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है वापस एक बार 210 215 तक आ सकता है। तो वहां पे मिलता है तो उसको डेफिनेटली खरीद के चल सकते हैं। गोल्ड लोन्स का एक्सपोजर भी इनका काफी ज्यादा है और साउथ में ही अपना मेजर बिजनेस करती है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, मोमेंटम पॉजिटिव रखना चाहिए। डैम कैपिटल का 250 रुपये तक के तक आगे यहाँ पर निकल के आते हैं। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, क्योंकि बैंक के लगातार नतीजे आ रहे हैं यहाँ पे। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 85 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। इनका कहना है कि Q2 में जो मुनाफा है वो उनको अच्छा लग रहा है स्थिति यहाँ पर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो लोन में जो स्लीपेज की बात करें वो घटता हुआ दिखा है यहाँ पे। लोन क्वालिटी स्थिर होती हुई दिखी है। इसके अलावा डिपॉजिट जो है वो और बेहतर होता दिख रहा है, लेकिन इनका मानना है कि यहाँ पर जो सेविंग रेट है उसके घटने से यहाँ पर टॉप लाइन पर दबाव जरूर देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर एसेट क्वालिटी में आने वाले 2 क्वार्टर में सुधार की संभावना यहाँ पर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कासा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि Q4 के अंदर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 5.8% तक जा सकता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर निकल के आ रही है। प्रदीप सर, IDFC फर्स्ट बैंक पे जेफरीज 85 का टारगेट देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, पॉसिबल है। 76.38 के आसपास का अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, अब रेजिस्टेंस लिंक्स 84 के आसपास है, तो 84 मुझे लगता है कि टारगेट आना चाहिए। 84 क्रॉस करने के बाद स्टॉक 92 93 तक जा सकता है, तो बिल्कुल ये 84 85 पॉसिबल है। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। आज थोड़ी सी तूफानी रफ्तार हमने पकड़ी हुई है। चलिए हर्ष, बताइए। जी सर, रिलायंस के नतीजों की बात करते हैं, और हमने वीकेंड में भी सबसे पहले बताया था रिलायंस के नतीजे। और अब ये देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 1700 रुपये का हमने लक्ष्य यहाँ पर दिया है और ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पर। और इनका कहना है कि जो रिटेल है यहाँ पर, रिटेल से बेहतर नतीजे यहाँ पर उम्मीद थी और वैसे ही यहाँ देखने को मिला। यहाँ पे FY 26-27 में जो एबिटा अनुमान की बात करें यहाँ पर, जो 26 के लिए 4% और 27 के लिए 12% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से। नेट डेट जो है वो स्थिर है। कैपेक्स 40,000 करोड़ है यहाँ पे, और आने वाले दिनों में और यहाँ पे कैपेक्स जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे 3 प्रमुख ट्रिगर यहाँ पे, न्यू एनर्जी जो है कंपनी उसको स्केल अप कर रही है और तेजी से स्केल अप करती हुई दिखेगी। जियो टैरिफ में बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है दिसंबर में। इसके अलावा जो हम लोग लगातार बात करें जियो के IPO को लेकर, लेकिन इनका ये कहना है कि नए एनर्जी और साथ ही AI में अगली जो है $50 बिलियन की वैल्यू की उम्मीद मान के चल रहे हैं, $50 बिलियन की, और 2025 में ओवरऑल पूरे साल के लिए मजबूत स्थिति दिख रही है। चलिए, इस बीच RIL पे जो है यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई, 1700 तक के टारगेट। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? अरुण सर, आपका व्यू क्या है रिलायंस को लेकर नतीजों पर? विपुल जी, नतीजे तो अच्छे थे और बाकी स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्मर था, इसलिए मोमेंटम थोड़ा अच्छा देखने को मिला है। लगभग 23 जुलाई के बाद स्टॉक 1420 के ऊपर निकला है और मुझे लग रहा है इसमें शॉर्ट्स काफी है। तो डेरिवेटिव्स पर्सपेक्टिव से भी और टेक्निकली और रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से तीनों से पॉजिटिव लग रहा है। टारगेट की जहां तक बात है 1520 से 1535 के टारगेट आ रहे हैं, तो स्टॉक पे बने रहना चाहिए जिनके पास है। चलिए, जिनके पास है वो बने रहें, ये सलाह निकल के आती हुई। और आज की आखिरी कंपनी के लिए अब वक्त हो गया है। हर्ष, बताइए।
HDFC बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1200 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके के नतीजों की उम्मीद की जा रही थी बिल्कुल उसी के मुताबिक ये नंबर्स रहे। यहाँ पे डिपॉजिट जो है साल दर साल के हिसाब से 15% बढ़ती हुई दिखी है, लोन ग्रोथ में स्थिति बेहतर है, और कासा जो रेशियो है वो स्थिर हुआ है। अब यहाँ पर गिरावट में पूर्ण विराम लगता हुआ दिखा है यहाँ पे कासा की अगर बात की जाए तो। FY26 में किसी भी तरह के जो डिपॉजिट ग्रोथ है यहाँ पर वो मान के चल रहे हैं, डाउन साइड की गुंजाइश कम दिख रही है इनको। एसेट क्वालिटी पे दबाव कम देखने को मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन हाँ इन्होंने ये रुका है कि नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है उसमें एक स्लाइटली से दबाव है जो आने वाले क्वार्टर में बेहतर होता हुआ दिखेगा। चलो CLSA पे जो है यहाँ पर 1200 रुपये तक के टारगेट CLSA की तरफ से निकल के आते हुए। प्रदीप सर, HDFC बैंक। डेफिनेटली विपुल जी, जिस तरीके का पास्ट में भी परफॉर्मेंस था और रिजल्ट भी बहुत, मुझे लगता है कि बढ़िया स्टॉक अभी भी परफॉर्म कर सकता है। 1150 का टारगेट और 1200 मुझे लगता है कि ऑन द वे। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, फ्रेश पोजीशन भी बना के जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात यहाँ पर चारों शोरों पर राय यहाँ पर सामने आ गई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।